हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू की, जिसे हमने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करा ही है, और वो है एसिडिटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसिडिटी के होने की वजहें मतलब कॉजेज। जब एसिडिटी होती है तो उसके लक्षण या सिम्टम्स कैसे होते हैं, और सबसे जरूरी कि उसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। हाँ, पता है, आप जानते हैं कि एसिडिटी क्या होती है और सीधा ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि किन वजहों से हो रही है ये एसिडिटी आपको। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि एसिडिटी होने की वजहें या कॉजेस क्या होते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है इस एसिडिटी के बारे में। हमारे आयुर्वेद में इस एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा गया है। हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्त दोष के इम्बैलेंस से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जो हमारे खाने को पचाती है, उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और उससे फिर होता ये है कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में एसिड इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, और फिर एज अ रिजल्ट हमें एसिडिटी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बिना ज्यादा वक्त लिए आपका जान लेते हैं एसिडिटी के होने के पीछे की वजहों को। सबसे पहला है अनहेल्दी डाइट, कंज्यूम करना फ्राइड, स्पाइसी, ऑयली फूड आइटम्स, कैफीन जैसे कि कॉफी और टी, साथ ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और एक्सेसिव क्वांटिटी में अल्कोहल, शराब का इंटेक, ये सारी चीजें ट्रिगर करती हैं एसिडिटी को। दूसरा है इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, दिन भर में खाने को स्किप करना, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर हो डिनर। ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा लेना मतलब ओवर ईट करना, काम पूरा करने के चक्कर में बहुत जल्दी खाना खाना, या फिर मूवीज और अपने गेम्स के चक्कर में खाने को बहुत धीरे खाना। ये सारी चीजें इम्बैलेंस कर देती हैं हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को, और फिर एज अ रिजल्ट एसिडिटी हो जाती है। तीसरा है स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे पेट में एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो बाद में एसिडिटी का कारण बनता है। साथ ही ये स्ट्रेस प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जो कि हमारे पेट की अंदरूनी सतह मतलब कि इंटरनल लेयर को पेट में मौजूद एसिड से होने वाली इंजरीज से बचाता है। चौथा है ओबेसिटी, जी हाँ, मोटापा। ज्यादा वजन होना हमारे स्टमक, पेट पर प्रेशर डालता है, जो कि एक कारण है एसिडिटी होने का। पांचवा और आखिरी है मेडिकल कंडीशन। ऐसी बहुत सी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं GERD, गैस्ट्राइटिस, इनके कारण भी एसिडिटी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कि एसिडिटी अगर होगी तो उसके लक्षण या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहला है हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन, मतलब कि जलन सी होगी सीने में या फिर थ्रोट में। साथ ही मुंह का टेस्ट खट्टा या कड़वा सा हो जाएगा। दूसरा है रिगर्गिटेशन, मतलब ऐसा महसूस होगा कि मानो पेट का जो एसिड है वो मुंह या गले तक आ गया हो, जिससे आपके मुंह का टेस्ट अजीब सा हो जाएगा, खट्टा या कड़वा। तीसरा है चेस्ट पेन, कई लोगों को जब एसिडिटी होती है तो उनको सीने में दर्द होता है और उनको लगता है कि कोई दिल की बीमारी है, लेकिन ये भी एक सिम्टम है एसिडिटी का। चौथा है नोजिया या वॉमिटिंग, एसिडिटी ट्रिगर कर सकती है घबराहट या बेचैनी को, और ज्यादा एसिडिटी होने पर तो सीधा वॉमिटिंग भी हो जाती है। पांचवा और आखिरी है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, एसिड का रिफ्लक्स, मतलब कि उसके गले या मुंह तक आ जाने की वजह से हमें निगलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा लगता है कि मानो गले में खाना अटक गया हो। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि क्या है वो नेचुरल ट्रीटमेंट जिसको अपनाकर आप इस एसिडिटी से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहला है डाइट। अपनी डाइट में ऐड करिए ऐसी चीजें जिनका हमारी बॉडी पर कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल पानी, धनिया। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो मेथी, लौकी, करेला, क्योंकि ये सभी बैलेंस करती हैं हमारी बॉडी में एसिड के लेवल्स को। अवॉइड करिए सिट्रस फ्रूट, टमाटो, सिरका, अचार और किसी भी तरह की तीखी चीजें। पानी जितना हो सके पीजिए, लेकिन जितनी प्यास हो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, बस हाइड्रेटेड रहिए। एलोवेरा जूस सूट करता है हमारी स्टमक की लाइनिंग को और कम करता है इन्फ्लेमेशन को भी। मुलेठी, इसका काफी कूलिंग इफेक्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, इससे ये बैलेंस करता है हमारे पेट में एसिड लेवल को। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाना इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन को और काफी हद तक प्रोवाइड करता है एसिडिटी में रिलीफ। अब जान लेते हैं कुछ यूजफुल योगा पोजेस को। अर्ध मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, हल आसन और त्रिकोणासन। अब जान लेते हैं कुछ यूजफुल मेडिकेशंस के बारे में, और ये हैं वो कुछ यूजफुल मेडिकेशंस। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन मेडिकेशंस को आपको किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की गाइडेंस के बाद ही लेना है। तो दोस्तों, अपने डाइट और रूटीन में चेंज कर इन योगा पोजेस और मेडिकेशंस को अपनाकर आप काफी हद तक इस एसिडिटी में रिलीफ पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।